राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको भैया पंचमी की व्रत विधि और भैया पंचमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं। भैया पंचमी को भैया पांचम भी कहा जाता है। भैया पांचम का व्रत सावन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। हालांकि आंचलिक विविधता के कारण ये पर्व कहीं कहीं पर सावन माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भी मनाया जाता है। यह पर्व भारत सहित नेपाल के अलावा कई अन्य देशों में हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन बहनों के द्वारा भैया पांचमी व्रत रखा जाता है। इस खास मौके पर मंदिरों में बहनों के द्वारा वृक्षों की पूजा तथा कलावा बांधकर अपने भाई के स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना की जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी भैया पंचमी की व्रत पूजा विधि। तो आइए जानते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। एक पात्र में रात के भीगे हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर जल से भरा हुआ लोटा लेकर एक पौधे के पास जाते हैं। पौधे की किसी एक टहनी पर जल चढ़ाया जाता है और हल्दी का तिलक लगाया जाता है। घर के सदस्यों को भी हल्दी का टीका लगाया जाता है। लोटे पर कलावा बांधकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। भैया पांचे के दिन कहानी सुनने का प्रचलन है। कहानी सुनते हुए हाथ में मोठ चने लेकर छीलते रहते हैं और कहानी सुनने के बाद मोठ चने वहीं पर चढ़ा दिए जाते हैं। इसके पश्चात सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है। वहीं घर में दरवाजे पर स्वास्तिक का प्रतीक बनाया जाता है। इसके बाद पानी लेकर मोठ, चने, फल, मिठाई, रुपए सब एक थाली में रखकर सीधा निकालते हैं। यह सीधा सास, जेठानी, नंद आदि को दिया जाता है। यदि उपरोक्त में से कोई ना हो तो यह सीधा किसी बुजुर्ग महिला को भी दिया जा सकता है। दोस्तों ये थी हमारी भैया पंचमी की व्रत पूजा विधि। अब मैं आपको सुनाऊंगी भैया पंचमी की व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक गांव में एक गरीब माँ बेटे रहते थे। भैया पंचमी के दौरान बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या देंगे उसे। बेटे ने कहा, लकड़ी बेचकर जो मिलता है वह पर्याप्त है। यह कहकर बेटा अपनी बहन के घर रवाना हो गया। वह अपनी बहन के घर पहुंचता है। बहन भाई को देख लेती है, लेकिन उस समय वह सूत कात रही थी। सूत का तार बार बार टूट रहा था। बहन तार जोड़ने में व्यस्त थी। भाई ने सोचा, लगता है कि मेरी बहन को मेरे आने से खुशी नहीं हुई, इसलिए वह वापस जाने लगा। इतने में बहन के सूत का तार जुड़ गया। वह दौड़कर भाई को रोकती है। बहन कहती है कि भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, लेकिन सूत का तार बार बार टूट रहा था, इस वजह से मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाई। बहन ने भाई को पाटे पर बिठाया और उसकी कलाई पर राखी बांधी। बहन अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरा भाई आया है, मैं उसके स्वागत के लिए क्या करूं? पड़ोसन उससे ईर्ष्या करती थी। उसने कहा, तेल से पोछा लगाना और घी में चावल बनाना। बहन भाई के आने में खुशी से पागल हो रही थी। उसने वैसा ही किया जैसा पड़ोसन ने बताया। बहुत देर हो गई। भाई ने बहन से कहा कि अब तो बहुत भूख लग रही है। बहन ने कहा कि भैया, इतनी देर से चावल पक ही नहीं रहे। जब भाई को ये मालूम हुआ कि चावल घी में पक रहे हैं तो उसने कहा कि चावल घी में कभी नहीं पकेंगे। भाई के कहने पर बहन ने दूध लाकर खीर बनाई। बहन ने भाई को बहुत सारे पकवान बनाकर खिलाए।
भाई ने बहन से कहा कि सुबह अंधेरे में ही मैं वापस घर चला जाऊंगा। बहन सुबह जल्दी उठकर गेहूं पीसती है और अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है। बहन ने भाई के लिए लड्डू बांधे और भाई रवाना हो गया। भाई के रवाना होने के बाद बहन के बच्चे भी अपनी माँ से लड्डू मांगते हैं। वह देखती है कि लड्डुओं में सांप पिस गया। वह दौड़कर अपने भाई के पीछे भागती है। जब वह अपने भाई के पास पहुंचती है और कहती है, भाई वे लड्डू मत खाना क्योंकि उसमें सांप पिस गया है। तब भाई ने कहा, बहन जब मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो उन लड्डुओं को कोई चोर ले गया। हालांकि चोर ने भाई बहन की ये बात सुन ली। चोर को अपनी चोरी का पश्चाताप हुआ। साथ ही उसने उस बहन से कहा, हे बहन तुमने मेरी जान बचाई है, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो। तो दोस्तों यहाँ पर भैया पंचमी की व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आपको मेरी भैया पंचमी की व्रत पूजा विधि और भैया पंचमी की व्रत कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। राधे राधे।